सभी लोग अ, ध्यान से सुनना चाहिए। आज विशेष एक सूत्र देशना हम बताएंगे जो वर्षावास के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए एकदम जरूरी है। ये सूत्र कोई नहीं सुना है तो शायद उसके पास पुण्य नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये बहुत कीमती सूत्र है, क्योंकि अभी सूत्र बताने से पहले हम 15 से 20 मिनट कुछ धर्म कारण बताते हैं। इसके बाद सूत्र में हम प्रवेश करेंगे। तो ध्यान से मन लगा कर सुनना चाहिए। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सूत्र उपदेश करेंगे आज। बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत विशेष। देखिए, भगवान बुद्ध के समय अभी वर्षावास शुरू हुआ। तो वर्षावास 4 महीना बारिश होती है। तो भगवान बुद्ध 3 महीना वर्षावास के लिए कहते हैं। 3 महीना वर्षावास के लिए कहते हैं भगवान बुद्ध। तो 3 महीना वर्षावास के लिए कहने के बाद फिर एक महीना जो होता है अंतिम वो महीना बारिश का, वो चीवर महीना कहलाता है। आप लोग सब जानते हैं। लेकिन जिसको पहला वर्षावास नहीं ले पाया तो उसके बाद का 3 महीना लेता है अंतिम तक। तो देखिए, बहुत सारे श्रद्धा उपासक उपासिका लोग इस चीवर महीना को, चीवर दान महीना को मैं बोलता था। मतलब ये अभी हम बाहर बाहर बता रहे हैं। देखिए, उस समय श्रद्धा उपासक उपासिका मैं सोचता था उस समय कैसे वर्षावास उन लोग लेता था, कैसे ग्रहण करता था, उसके बारे में ये उपदेश है। बहुत ही मस्त है। मतलब उस समय देखने को मिलता है। बहुत ही, मैं आजकल लोग सोचता है सिर्फ भिक्षु लोग सिलगुन धर्म पालन करना चाहिए, सिर्फ ऐसे होना चाहिए। उपासक लोग अपना निमंत्रण किया वैसा वैसा है। ऐसा नहीं था अतीत में। अतीत में उपासक उपासिकाओं लोग में 3 महीना उपोषित लिया है। सुनने में आया घटना बहुत सारा। इसके बाद सुनने में आया कि 3 महीना छूट गया तो अंतिम चीवर महीना उपोषित लिया है। अंतिम चीवर महीना। इसके बाद सुनने में कोई कोई लोग 10 शील लिया है चीवर महीना, आदि महीना। कोई कोई लोग उपासक उपासिकाओं अपना जो गार्डन है, बड़ा गार्डन है, या कोई जगह पे कुटिया बना के एक भंत्री को निमंत्रण करके पूरा 3 महीना सुबह उठ के सूप पानी आदि सब देकर, नाश्ता, फिर लंच देकर, शाम में जूस देकर, भंत्री से निमंत्रण करके हमें धर्म का उपदेश दे करके 3 महीना तक सेवा करके धर्म सुना। तो ऐसे हम लोग सुनने के बाद मिलता है, अरे कितना विस्मित है उस समय के लोग। तो अभी हम आज आप लोग को बताने, उस समय आज जैसा नहीं कि कैसे जो मन में आया बोले जा रहा है। और आज जैसा नहीं कि हर जगह प्रवचन, जिसको जरूरत है उसी को प्रवचन दिया जाता है। जो योग्य है उसके योग्य के अनुसार, उसके उदाहरण के अनुसार प्रवचन दिया जाता है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वो सत्पुरुष आश्रय के बारे में हम बताएंगे। तो सत्पुरुष आश्रय का लाभ के बारे में पूरे ब्रह्मांड में, ये सूत्र उपदेश बहुत सुंदर है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सत्पुरुष कौन है? सबसे बड़ा पूरे ब्रह्मांड का कल्याण मित्र या सत्पुरुष तो कौन है? तथागत सम्यक संबुद्ध, भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध से हमेशा आनंद बनते बोलते हैं कि एक बार पूछ रहे थे भगवान, मैं ये बुद्ध शासन जो आप धर्म उपदेश दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये आधा से ज्यादा कल्याण मित्र पे डिपेंड है भगवान। बोलता हाँ हाँ, आनंद मत बोलो, सकल में आनंद, ये सब आनंद पूरा बुद्ध शास्त्र कल्याण मित्र पे डिपेंड। आनंद, ये जो लोग सत्व प्राणी है, जाति जरा मरण शोक दुख से पीड़ित हुए प्राणी, संसार से पीड़ित हुए प्राणी, तथागत नाम का सत्पुरुष के पास आकर, तथागत नाम का कल्याण मित्र के पास आकर वो अपने दुख को दूर कर उत्तम सुख पाता है, निर्वाण पाता है। इसलिए तथागत से लेके जितना भी धर्म को चलने वाला करने वाला है, वो कल्याण मित्र सत्पुरुष बन सकता है। तो देखिए, बुद्ध शासन में लाभ उठाना में मतलब क्या? श्रेष्ठ बनना। एक कारण देखेंगे तो कोई श्रेष्ठ बनना चाहता है, कोई उत्तम बनना चाहता है, कोई विशेष बनना चाहता है, तो बाहर व्यक्ति से मिलने वाले सारे वस्तुओं में से जितना भी वस्तु है, सबसे कीमती चीज माना जाता है बुद्ध शासन में, सबसे प्रमुख चीज माना जाता है, वो है कल्याण मित्र, संपत्ति। तो
कल्याण मित्र संपत्ति बाहर का कीमती वस्तु माना जाता है, और अभ्यंतर का क्या बोलते हैं, निर्वाण पाने के लिए, क्लेश दूर करने के लिए, क्लेश को नष्ट करने के लिए, तो पाने के लिए भगवान बुद्ध बोलते हैं दूसरा अंदर का, ऐसा दूसरा कोई भी कीमती एक किडनी लीवर आदि चीज वस्तु सोचने कुछ भी साइंटिफिक करने का कुछ भी, उन सब में से मुख्य है योनिसो मानसिकार, जो क्लेश को नष्ट कर शुद्ध बनाता है, उत्तम बनाता है, पूजनीय बनाता है। तो भगवान बुद्ध देशना हमेशा करते रहते हैं, पंयमंत सायं धम्मो नायं धम्मो दुप्पञ्य से, मेरा जो धर्म है प्रज्ञावान लोग के लिए, मूर्ख लोग के लिए नहीं। तो देखिए प्रज्ञा कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। एक प्रज्ञा होता है, आप लोग याद कर लीजिए, उसको होता है श्रुत में प्रज्ञा। दूसरा प्रज्ञा होता है चिंता में प्रज्ञा। तीसरा प्रज्ञा होता है भावना में प्रज्ञा। अब श्रुत में प्रज्ञा मतलब, एक कोई श्रावक है, वो अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, सत्य स्वभाव, वो जीवन के बारे में, संसार के बारे में, ये स्वभाव के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं, वो कुछ भी नहीं जानता है। ऐसे रहते समय कोई सत्पुरुष उसको मिलता है, कोई कल्याण मित्र उसको मिलता है, और उसको बताता है जीवन का सत्य स्वभाव, संसार का सत्य स्वभाव, ये संसार का दुख, ये दुख से मुक्त का मार्ग, बुद्ध धम्म संघ शील समाधि प्रज्ञा आदि निर्वाण मार्ग बताना शुरू करता है। जीवन के बारे में जानता है वो, उसको, वो जिस दिन जीवन के बारे में जानना शुरू कर देता है, समझना जानता है, सुनने के बाद, वो सुनने के बाद जानना शुरू, जान जाता है, उस ज्ञान को, उस प्रज्ञा को बोलता है श्रुतमेय प्रज्ञा। तो 99% लोगों को श्रुतमेय प्रज्ञा है, याद रखिए, 99% बोलेंगे तो श्रुतमेय प्रज्ञा है लोगों को। दूसरा प्रज्ञा बोलता है चिंता में प्रज्ञा। चिंता में प्रज्ञा मतलब सत्पुरुष का जो सुना हुआ धर्म है, वो जीवन के साथ जोड़ता है, वो जीवन के साथ उतारता है, अंदर से सोचता है, जो भी बाधा आया तो, कोई खुशी आया तो, या कुछ भी प्रॉब्लम आया तो, वो धर्म, सुना हुआ धर्म को जीवन में उतारता है, प्रैक्टिस करता है, जीवन के साथ जोड़कर उतार कर देखता है। गुस्सा आया तो, अभी देखिए, गुस्सा आया तो मैत्री करना, जो कोई लोग गुस्सा के साथ मैत्री कर रहा है तो वो उतार रहा है। लेकिन अभी हम बताते हैं ये गुण, ये चिंता में प्रज्ञा बहुत क्षणिक 1% 2% लोग, बस सिर्फ 1%। गुस्सा हम लोग सब जानते हैं, गुस्सा अच्छा नहीं है, गुस्सा अकुशल है, गुस्सा पाप है, गुस्सा से कुरूप बनता है, गुस्सा से लोग प्रिय नहीं होता, प्रिय होता है। गुस्सा से में गुस्सा एक में पाप है करके गुस्सा करने वाले लोग क्या क्या पाप कर सकते हैं जानते हैं, लेकिन फिर भी उस समय गुस्सा को दूर नहीं कर पाते, उसको उतारता नहीं है मैत्री कर्ण, हटाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको चिंता में प्रज्ञा नहीं। काम वासना आता है, उसमें खींचा चला जाता है, द्वेष आता है, खींचा चला जाता है, घमंड आता है, तुरंत उसको बढ़ाने के लिए सोचने लगता है। ये क्यों है? चिंता में प्रज्ञा, जान रहे घमंड अच्छा नहीं, फिर भी उस समय घमंड लाता है। जान रहा बंधन अच्छा नहीं, फिर भी बंधन लाता है। जान रहा है संसार में जाना दुख है, फिर भी एक तरफ से आशा करता है। क्यों? चिंता में प्रज्ञा कमजोर होने का। तीसरा प्रज्ञा भावना में प्रज्ञा। जो चिंता में प्रज्ञा, तो भावना में प्रज्ञा, जैसे सतपुरुष से धर्म सुना, सुना हुआ धर्म उसको उतारता है, उतारने के बाद उसको जीवन की, अपने इस जीवन के साथ देखता है। जैसे सोतापन होने के बाद जीवन के साथ दिखना शुरू हो जाता है, सकदागामी अनागामी आरांत लोग अपने जीवन से देखता है। पहला ध्यान आने पर उसको खुशी शांति अपने जीवन से दिखता है जोड़कर, वो किसी को बोलकर लेकर नहीं, अपने से देखता है, अनुभव करता है, एक प्रैक्टिकल उसके साथ होता है। उसको तो भावना में प्रज्ञा। तो चिंता में, इस श्रुत में प्रज्ञा किससे मिलता है? कल्याण मित्र से। चिंता में प्रज्ञा किससे मिलता है? बोलता है आराम बंती लोग,
चिंता में प्रज्ञा मिलता है, कुब्बे चकत पुण्य, पिछले जन्म का पुण्य से। तो चिंता में प्रज्ञा कैसे उत्पन्न होता है हम जानते हैं, योनि सुमन शिकार से। ध्यान से मनन करने से चिंता में प्रज्ञा जागता है, लेकिन ऐसा ही नहीं जागता है। हम लोग हम लोग गड्ढा खान रहे हैं पानी खोज के तलाश में, लेकिन जमीन में पानी ही नहीं है तो कैसे मिलेगा? गड्ढा खोदना सुनना हुआ धर्म, नीचे पानी है, योनि सो मानसिका। पानी मिल गया तो अच्छी तरह से योनि से मानसिका टच हो जाता है, तो उसको भावना में प्रज्ञा बोध होना शुरू हो जाता है, बोध होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोग उस चीज को ज्ञान से मनन करना चाहिए। में इसके लिए हम आगे बताएंगे। अभी हम जो, और दूसरा भावना में प्रज्ञा बोलता है में, ये जो कल्याण मित्र आश्रय और पिछले जन्म का पुण्य दोनों साथ जुड़ जाता है, तो उसको भावना में प्रज्ञा उत्पन्न हो जाता है। अरहंत लोग बोलते हैं उसको। में क्या बोलता है उसको, में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो देखिए, पहला तो लोगों को मिल रहा है कितना, पर्याप्ति ग्रुप, बुद्ध रश्मि और भी बहुत सारा चीज है जो सत्पुरुष का आश्रय मिल रहा है। और पिछले जन्म का पुण्य बहुत कुछ लेवल पे, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही कम है। यह साफ आप लोग स्वीकार कर लीजिए, साफ दिखता है हम लोग को। क्योंकि पिछले जन्म का पुण्य होता तो योनिसो मानसिकार तुरंत टच होना चाहिए था। टच होता तो भुभग भुग्बे चकत में आते समापन है, अपना सम्यक मार्ग पे लगाने में लेट नहीं करता है। इसका मतलब हम लोग का पुण्य का कमी है। तो कल्याण मित्र बता रहा पंचशील के बारे में। वो धर्म सुन रहा है, अच्छा से सुन रहा है, वचन वचन तोड़ तोड़ के, पंचशील का ये दोष है, पंचशील का ये खतरा है, पंचशील से ऐसा होता है वैसा होता है, करके सुनकर उदाहरण के साथ। लेकिन जब रखने जाता है तो समझ में आता है कैसा है, कितना मुश्किल है। झूठ लाइन लगा के, नशा, चोरी, हत्या, हमारा उपासक लोग मच्छर मारता है ऐसे ऐसे, कितना सारा है, हम आंख से देखें, हमको हंसना आता है कि अरे कितना इन लोग को बताएं, कितना बताएं, हत्या अच्छा नहीं है। फिर भी क्यों? चिंता में प्रज्ञा नहीं। क्यों? भावना में प्रज्ञा नहीं। सुत में ज्ञान है, हत्या करना अच्छा नहीं, बस सुत में ज्ञान उसको एक लेवल तक सुखी कर सकता है। तो जैसे में दुस्सील हो रहा है, उस दुस्सील के कारण अनाथ है, वो असरण है, अपने को उठा नहीं पा रहा है। क्यों उठा नहीं पा रहा है? वो देखिए, उसका नॉलेज का कमी नहीं है। अभी आप लोग को, हम लोग को नॉलेज का कमी है क्या? बहुत कुछ सुने हैं, लेकिन फिर भी जब करने जाते हैं तो अंदर से साथ नहीं देता है। कल्याण मतलब कल्याण मित्र आश्रय मिल रहा है, धर्म सुन रहा है, सब चीज हो रहा है, लेकिन अंदर से साथ नहीं देता है, शक्ति नहीं देता है। वो दुस्सील के सामने अनाथ हो गया, असरण हो गया, कुछ नहीं उठ पा रहा, उससे ताकत नहीं दे रहा अंदर से। तो इसका मतलब अभी समझ जाना चाहिए कि हम लोग को पिछले जन्म का पुण्य बहुत कम है, कितना जरूरी है पुण्य करना। तो देखिए उपासक उपासिका, तो हम सभी लोगों को जो अभी हम बात बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग को में कल्याण मित्र मिल रहा है इस दुनिया में, लेकिन क्या कमी है? पुण्य का। उस कल्याण मित्र का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है लोग। तो देखिए, सारी पुत्र कल्याण मित्र का, आगे हम एक सूत्र में प्रवेश करने से पहले आप लोग को थोड़ा बेस बता रहे हैं, इसके बाद सूत्र को गहरा से हम बताते हैं। सारिपुत्र आनंद बनते, सारिपुत्र आनंद बनते कितना समझता था कल्याण मित्र का कीमत। कल सारिपुत्र बनते प्रज्ञा कमी था क्या? कुछ भी कमी नहीं था, बचपन में सब उनके पास जाता था बुद्धि आइडिया लेने के लिए, इतना तेज था। बस जब फटाफट मैथमेटिक्स जोड़ लेते थे, बारिश का पानी सब गिन सकने वाला क्षमता था उनमें। अभी हम देखते हैं कोई कोई टैलेंट बच्चा कुछ 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 जल्दी जल्दी ठीक कर देता, सोल्व करता है, मैथ जल्दी सोल्व कर देता है, पूरा दुनिया के बारे में बताते बताने लगता है। तो इससे समझ सकते हैं कि अरे आजकल का बच्चा लोग ऐसा है, तो सारी बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा कैसा हो, सोच नहीं सकते। तो सारी बुद्धिमत्ता अपना प्रज्ञा पे घमंड नहीं हुए। क्यों? उपवेच का तो पुण्य था, पिछले जन्म का पुण्य था बहुत बड़ा से, जो अपना गुरु का महत्व देख दिया है कि अरे हमको में आश्चर्य जी आनंद बनते नहीं मिलते तो आज हम कहाँ होते, कुछ नहीं मेरा जगता।
करके रोज सोने से पहले जिया रणबंसी को नमन करता है। थेर गाथा में खुद बोलते हैं कि मैं पाप में जो लगा हुआ व्यक्ति है, जो अकुशल में लगा है, जो मूर्ख है, जो धर्म सुनने पे उस पे जग नहीं उठ नहीं रहा है, वैसे लोग, दुनिया में फंसे, मुंह में फंसे लोग हमको मेरे नजर के सामने ना आए, मेरे नजर से दूर ही रहे। लेकिन जो कोई लोग धर्म में मन लगा है, सील में मन लगता है, और में कल्याण मित्र है, और धर्म का आशा है, निर्वाण का आशा है, वैसे सत्पुरुष में लोग मेरे कंधा पे, मेरे सिर पे आके बैठ जाए, उसको हम इज्जत करें, गौरव करें। उनको क्या जरूरत है इसे बोलने का? उनको आरांत हो गए। लेकिन इतना गौरव जागता है उन कल्याण मित्रों के ऊपर, उन सत्पुरुषों के ऊपर। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे देखेंगे तो, में देखिए दुनिया में जो सबसे ज्ञानी भगवान बुद्ध है, लेकिन दूसरे में कौन है सत्पुरुष ज्ञानी सबसे ज्यादा? सारिपुत्र बनते। वो क्या खोज रहे हैं? सत्पुरुषों को ही खोज रहे हैं। वो क्या मेरे सिर पे आकर बैठ जाए ऐसे बोल रहे हैं, कितना बड़ा बात है, सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम आगे सूत्र का देशना करते हैं, बहुत समय जा रहा है। सूत्र का नाम है नंदीय सूत्र। अंगुत्तर निकाय 6 निपात में आता है। बहुत सुंदर सूत्र है। ये वारसावास के उपलब्ध में देशना हम दे रहे हैं, विशेष है। तो सूत्र का देखिए, पहला है, भगवान बुद्ध बताते हैं। ये भगवान बुद्ध उस समय कपिल वस्तु में रह रहे थे। रहते समय, वर्षावास बिताते समय, वो में संघ को बताया भगवान बुद्ध कि हम अगला आने वाला वर्षावास श्रावस्ती में बिताएंगे, आने वाला अगला वर्षावास श्रावस्ती में बिताएंगे। तो नंदी नाम का शाक्य को लगा कि भगवान बुद्ध आने वाला वर्षावास श्रावस्ती में बिताएंगे, क्यों ना हम भी अपना वर्षावास श्रावस्ती में करें। तो इसका कहने का मन था कि 3 माह हम भगवान के साथ बिताएं, उधर रहकर। तो ऐसे कहने का मन, तो उसको सोचा, विचार आया, और विचार आकर मैं, इसको क्या हुआ, मैं तो विचार सोचा कि हमारा उधर रहते समय मेरा बिजनेस भी हो जाएगा, बिजनेस करने वाला था, और भगवान बुद्ध का रोज दर्शन भी हो जाएगा, धर्म भी सुन लेंगे, सतपुरुष आश्रय भी हो जाएगा, हमारा सौभाग्य है करके। मैं जब भगवान बुद्ध में भिक्षुओं को चीवर आदि तैयार करके जाने के लिए बोले, तो भगवान बुद्ध क्या हुआ, मैं तो देखिए, वारसावास के बारे में रहते समय प्रश्न पूछा हुआ, प्रश्न बहुत सुंदर है, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए आजकल नांदी सेठ जी जब वर्ष वहां गया, भगवान से अनुमति लेकर, वर्षावास रहते समय वो सब कर रहा था, तो भगवान से पूछा कि भगवान, मैं ने पहले अनुमति मांगा कि भगवान हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। भगवान भी अनुमति दे दी, आओ, करो। फिर भगवान से पूछा कि भगवान, मैं मैं क्या पूछा, अ, भगवान, हम लोग, आप वार्षावास करने के बाद 3 माह हम लोग अभी आपके साथ आप सब कर रहे हैं, लेकिन उपासकों को इसके बाद, वर्षावास के बाद क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? वर्षावास में जो प्रैक्टिस करने के लिए अभी बताएं, कुछ करने के लिए बताता है, इसके बाद वर्षावास के बाद क्या करना चाहिए? हम बिजी रहते हैं, आप कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे, हम फिर मुलाकात नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे उस समय? ये कितना सुंदर प्रश्न है। आजकल लोग वर्षावास के बारे में सिर्फ सोचता है, इसके बाद कैसे बीत रहा है, कोई ध्यान नहीं। लेकिन वो बहुत सुंदर आजकल प्रश्न, आज हमसे पूछा बनते ही, एक लड़का से शादी करने जा रहा, आप उनको चिंता है, थोड़ा बता देंगे उनके बारे में डिटेल्स? हम बोले हम लड़का लड़की के बारे में डिटेल्स नहीं देते। नहीं ना, सिर्फ थोड़ा सा जानकारी लेना है। हम बोले वो सब हम नहीं देंगे, तो ज्यादा हम वो सब नहीं लड़का लड़की कनेक्शन करते। तो वही प्रश्न जागता है, बनती मेरा गर्दन दर्द हो रहा है, क्या करे?
देखिए उठना नहीं वाला, हम बोले जाओ डॉक्टर के पास चेक करवाओ। फोन करके पूछता है, बंटी मेरा एड़ी फट गया क्या करे? हम बोले क्रीम लगा दे आकर। वो डॉक्टर के पास जाओ, जाकर क्रीम लगा के एड़ी में तेल लगाए हम आकर वहां पर अभी। तो वो सब नहीं समझदारी है तो कैसे आगे जाएगा? बंटी जी मैं मेरा बाल पक रहा है, क्या करें? हम बताए मेहंदी लगाओ। हम क्या बताएं आप? तो सोचने वाला चीज, पूछने वाला चीज नहीं पूछता है। जो नहीं पूछना चाहिए वो पूछता है। वही है प्रॉब्लम आज का। वही है प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रश्न फालतू बनते ही। मेरा बेटी का शादी नहीं हो रहा, थोड़ा देखिए ना आप। बोले हम क्या देखें, शादी करवाएं हम परित्राण बता सकते हैं, आइडिया बता सकते हैं, हम क्या देखें? तो ऐसा पूछता है। बंती मेरा जॉब नहीं लगा, कुछ आपके पास है तक का पहचान ज्यादा तो बताइए। तो देखिए अब हम जॉब लगाने के लिए चीवर पेने सबका। तो प्रश्न उठ रहा है, जो लोगों को जीवन के साथ सुखी कल्याण करना, लोग नहीं धर्म के साथ लौकिक कामुक प्रश्न। तो वो भगवान बुद्ध ऐसे पूछा कि वर्षावास के बाद क्या करना चाहिए? भगवान बुद्ध इतना खुश में भगवान बोले साधु साधु नंदी, साधु साधु। एक योग्य प्रश्न पूछ रहा है तू, कि वर्षावास के बाद उपासकों को क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहा है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं पहले वर्षावास के समय ये प्रैक्टिस करके, इसके बाद हर समय ये प्रैक्टिस करना चाहिए। पहला बताते हैं, श्रद्धा को नंदी आराधको होती नो असाधो। ये बुद्ध शासन का निर्वाण का मार्ग खोलने के लिए, खुद को कल्याण करने के लिए, खुद को सुखी करने के लिए ये श्रद्धा उत्पन्न करना, बढ़ाना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध बोलते शीलवा आराधको होती नो दुस्शीलो। शीलवान बनकर रहो, वर्षावास में प्रैक्टिस करो शील को अच्छी तरह से। वही निर्वाण का, सुख का, कल्याण का मार्ग खोलेगा। आराध्य वीर्यो को होती नो कुसीत से। वीर को आरंभ करो, लगाओ, उत्साह करो, कोशिश करो धर्म में। कुसीत मत बनो, आलसी मत बनो। उत्साह करो, वीर अकुशल को नष्ट करने के लिए, कुशल को बढ़ाने के लिए। जो उत्पन्न नहीं हुआ कुशल उसको लाने के लिए, जो उत्पन्न हुआ कुशल उसको और बढ़ाने के लिए कोशिश करो। इसको समाहितो समाहितो हो नंदी आराधको होती नो नो असमाहितो। समाधि बढ़ावा नंदी, ध्यान में मन लगाओ। और उपठित उपठितस खो नंदी आराधको होती नो आ, मुट्ठा सती से। जो सती स्मृति है वो बढ़ाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, और बढ़ाने के लिए मन लगाओ। में सती को भंग, सती स्मृति को भंग करने के लिए नहीं। ये तीसरा था। चौथा समाधि था। पांचवा समाधि मतलब मन को एकाग्र करने के लिए, निर्वाण मार्ग, मन को एकाग्र करने के लिए कोशिश करना, और निर्वाण मार्ग को बढ़ाने के लिए कोशिश करना। मन को भटकने नहीं देना, मन को एक जगह रखना। और पान्यवा को नंदी आराध को होती नो दो से। नंदी ये प्रज्ञा जो है वो बढ़ाओ, उपवास में अच्छी तरह से बढ़ाओ। ये जो मूर्खपन है उसको छोड़ दो, पागलपन है उसको छोड़ दो। तो पहला क्या बताएं? याद कीजिए, पहला क्या है? श्रद्धा। दूसरा क्या है? शील। तीसरा क्या है? सती स्मृति। चौथा क्या है? नहीं, तीसरा वीर। चौथा सती स्मृति। पांचवा चित्त को एकाग्र करने के लिए समाधि बढ़ाना। और छठा पांचवा होती प्रज्ञावान बन, प्रज्ञा बढ़ाओ वर्षावास में। तो देखिए अभी में हम लोग देखते हैं हर चीज में लोगों को श्रद्धा का कितना प्रॉब्लम है, सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान को फूल पूजा मत करो, भगवान को वंदन मत करो, परित्राण मत करो, में पानी पूजा मत करो, ये क्या अंधविश्वास है? भिक्षु लोग भी बोल रहा है। तो ईर्ष्या जग रहा है उन लोग को। श्रद्धा नहीं है बस, दूसरा कुछ नहीं, श्रद्धा नहीं।
श्रद्धा नहीं है तो उसको भिक्षु जीरो नंबर पे है, वो व्यक्ति जीरो नंबर पे। श्रद्धा बहुत सपोर्ट करता है उसको आदि सील में। दूसरा, लोग सील कितना कमजोर है बढ़ाने के लिए कोशिश है वर्षावास में। कभी कभी लोगों को वर्षावास में सील ज्यादा टूट रहा है जानबूझकर। हम रखेंगे रखेंगे बोल बोल के तोड़ रहा है, कल रखेंगे कल रखेंगे कल रखेंगे, पूरा भंग कर रहा है। सुनकर शर्म लगा हमको किस घटना। इसके बाद में सती स्मृति वीर तो एकदम जीरो हो जाता है। कभी के वर्षावास में विहार में आना चाहिए, विहार नहीं आता। भिक्षु लोग से मिलना चाहिए, आप अपना अपना स्वार्थ के लिए सब बनाया हुआ है। इसके बाद तीसरा सती स्मृति, सती स्मृति तो एकदम जीरो है। कैसे? होश नहीं है कहाँ पर बैठा हुआ है, होश नहीं है कि किससे बात कर रहे हैं, ध्यान कर रहा है, हाँ हेलो बोलो बोलो, चिल्ला के फोन से बात कर रहा है। कोई प्रवचन सुन रहा है, मजाक कर रहा है वहां पर। उपासक हो लोग। क्यों? साथी स्मृति नहीं। क्या कर रहे हैं, पैर भगवान के सामने पसार के बैठा है, फूल छीट के भेज रहा है। कैसे करना चाहिए, मतलब एक सिस्टम नहीं है भिक्षु लोग को। मतलब ये सब भी नहीं है तो मैं 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 क्या होता है, होश नहीं है तो कैसे भिक्षु को भोजन बांटना चाहिए। हम लोग को कभी कभी हंसना आता है। अयो, पूरा अंदर से चावल डाल रहा है सब्जी डाल रहा है तेल मिला रहा है एकदम, बांटने का सिस्टम नहीं। हम लोग इसको इतना भी साथ होश नहीं कि कैसे खाएंगे बनते। तेल चम्मच से डाल रहा है, हम लोग तेल नहीं खाएंगे। अच्छा अच्छा खाओ खाओ बनते मोटा होगा। अरे मोटा तो पहले से है। तो वैसे होश नहीं है कैसे होना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों होश नहीं है, कारण बता दें हम। इस शॉर्ट्स वीडियो के कारण होश नहीं है, क्यों बता दें हम। इंस्टाग्राम के कारण, फेसबुक के कारण। हम लिख के बोल रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। क्यों? एक चीज में मन लगने नहीं दे रहा है ये सब। शॉर्ट्स वीडियो कितना मन इतना इधर उधर कर रहा है। एक देखो दो देखो तीन देखो चार देखो, हम लोग देखते हैं तो समझ में आता है कितना मन जा रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मन भटक रहा है। क्यों? एक मन नहीं रखना चाहता है लोग। हमको बोलते भांति जी मैं एक आधा घंटा प्रवचन क्यों देते हैं, आप 5 मिनट दीजिए ना। कोई बोला भांति शॉर्ट्स वीडियो डालिए ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। अयो शर्म लगता है ऐसे बोलने में। फिल्म 3 महीना 3 मिनट 3 घंटा का देखता है, कोई दिक्कत नहीं। वो छोड़िए फिल्म विल्म, भगवान बुद्ध के समय सोचिए, रात रात भर धर्म सुनता था। अभी श्रीलंका में आज भी धर्म आज कोई रात भर सुनने वाला एक भी कोई बता दे इंडिया में। एक भी कभी हुआ है क्या फुल नाइट का प्रवचन? हो ही नहीं सकता, इधर कोई वातावरण ही नहीं है। सब भंग हो गया। भारत से शुरू हुआ सिस्टम अभी भंग हो रहा है, अभी सोर्स में रुक गया। क्यों? क्या हो रहा है इससे? ये शॉर्ट्स वीडियो इंस्टाग्राम फेसबुक आदि से मन डैमेज हो रहा है, मन कमजोर हो रहा है, मन दुर्बल हो रहा है, मन पीछे हट रहा है कुशल में, मन खिंचा रहा है उधर, और मन असमाहित हो रहा है। वैसे लोग ध्यान में बैठेगा जो ज्यादा शॉर्ट्स इंस्टाग्राम आदि देखेगा ना, 5 मिनट में नहीं बैठ पाएगा, देखिएगा। बहुत ज्यादा लगा हुआ है तो मन हो, हम देखिए ना, ऐसे ऐसे नोचते रहता है, आँख खोलता है इधर उधर देखता है, ऐसे ऐसे अंदर हाथ डालता है इधर डालता है कहाँ कहाँ डालता है, क्या क्या। पूरा उसको 5 मिनट 5 घंटा जैसा लगता है कभी कभी। देखिए ज्यादा देख कर देखिए, मन नहीं कहेगा 5 मिनट बैठने की। तो इसीलिए सोचना चाहिए। इसीलिए आगे आने वाला समाज रात भर धर्म तो एकदम नहीं, 1 घंटा भी नहीं सुनेगा देख लीजिए। 1 घंटा भी बोरिंग जैसा लगेगा, आधा घंटा बोरिंग जैसा लगेगा, 5 मिनट कहीं डालना पड़ेगा हम। क्यों? सातवें श्लोक का अपना लेवल पता नहीं, सातवें स्मृति भंग हो रहा है, लेवल कम हो रहा है, नहीं पता है। हमको सोतापन बनना है किसी भी तरह से, सकदागामी बनना है, अरहंत बनना है करके घमंड का बात बोलने में नंबर वन इंडिया। कहाँ बोल रहे सोतापन होकर देगा सकदा में दौड़ के भागेगा, लगता है कोई डिग्री दे रहा है जैसा मिल जाएगा। नहीं, समझता नहीं ज्ञान को। क्योंकि अपना लेवल पता नहीं कि अरे हमको
बांटने का भी समझदारी नहीं है तो होश है, कुछ करने के लिए होश नहीं है, 5 मिनट बैठने के लिए होश नहीं है, कैसे सोतापन। कौंसिल पालन करने जाता है तो समझ में आएगा कैसा है लेवल, कैसा है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध बताते हैं ये 5 कारण में रहकर 4 गुणों को प्रैक्टिस करना चाहिए। कितना कारण में रहकर? पहला कारण क्या है? श्रद्धा। दूसरा कारण शील। तीसरा वीर। चौथा सती। पांचवा समाधि। छठा प्रज्ञा। तो उस हम आगे तो अब ये सब समझाने के लिए बहुत वो चलेगा समय, इसलिए बाद में हम ये सब्जेक्ट लेंगे। बस हल्का समझिए प्रज्ञा, कुशल अकुशल को देखकर अपने को ले जाना। प्रज्ञा शुरू में ही बता दी। तो देखिए, तो भगवान बताइए 6 कारण को लेकर ये 6 कारण में रहकर ये 5 कारण बढ़ाना चाहिए। वर्षावास के बाद ये 5 कारण हर समय भावना के रूप में मनन करना चाहिए, भावना करना चाहिए 5। पहला बोलते हैं बुद्धानुस्मृति बढ़ाना चाहिए हर उपासक उपासिकाओं। भगवान मेरे भगवान, देखिए अभी किस, सभी लोग लात मार रहा है तो किस पे? श्रद्धा पे। अभी भी भगवान का गुण बोलेंगे तो लोगों को नोच खुजली आ जाता है। भगवान का इर्धि के बारे में, भगवान को समता के बारे में, चित्त देखने का सह नहीं पा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो मनुष्य है। अरे अपना गुरु का प्रशंसा सुनने में लोगों को खुजली आ रहा है तो बाकी लोगों के बारे में बात क्या? गर्व नहीं हो रहा है कि अरे मेरे भगवान बुद्ध वीत रागी है, वीत दोषी है, वीत मोही है, सभी क्लेशों को नष्ट किए हैं। अरे उस आग से रूप देखने के बाद उसमें न बंधन होते हैं न घृणा करते हैं। अरे उन होश में ही देखते हैं, कैसा मन होगा सुंदर से रहते हैं। भगवान बुद्ध कान नाक आदि को इस तरह से देखते हैं। भगवान बुद्ध, मेरे भगवान बुद्ध अरहंग है, सारे पूजनियों में अग्र हैं। मेरे भगवान बुद्ध अरहंग है, अरहंग है करके सोचता है। मेरे भगवान बुद्ध में जो किताब में नहीं था, उस जो ग्रंथ में नहीं था, जो दुनिया के बीच में नहीं था, वो चीज बिना कोई गुरु के उपदेश उत्तम 4 आर्य सत्य को स्वयंभू प्रज्ञा से बोध की समझें। अरे कितना शक्ति संपन्न होंगे उनका प्रज्ञा। हम लोग का प्रज्ञा जानकर भी दूर नहीं कर पा रहा, लेकिन घमंड चूर चूर के भरा हुआ है, हर ग्लोब ग्लोब में भरा हुआ है, लगता है कोई कमाल कर रहा है। तो एक देखिए जैसे में तीसरा विद्याचरण संपन्न में भगवान बुद्ध जो बोध की वो विद्या, और वो बता रहे हैं वो धर्म और आचरण दो नहीं है, दोनों एक है, दोनों जुड़ा हुआ है। जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही बोल रहे हैं। एक डॉक्टर से पूछा एक बनते जी कि डॉक्टर लोग बहुत बड़ा ट्रेनिंग में चल रहा था और डॉक्टर बनने वाला डिग्री ले रहा था, बहुत बड़ा ग्रुप था। बंटी बोले कि सच बताओ, मैं तुम लोग का ग्रुप बहुत बड़ा है, तुम लोग में शराब में पीता है क्या, ड्रग्स ये सब लेता है क्या? बोलते हम सच बता रहे हैं गुरुजी, सिर्फ 4 5 ही लोग होगा जो नहीं लेता हो, बाकी हम सब लोग लेते हैं। बंटी बताएं, तुम ही लोग तो बताता है ड्रग्स लेना लीवर खराब होता है, किडनी खराब होता है, लंग्स खराब होता है, और तुम लोग ले रहा है। शर्म करो। चुप हो गया। तो क्यों? वचन जो है वो अंदर नहीं है, जो बोल रहा है वो नहीं है। आजकल लोग ऊपर एक अंदर एक, नहीं समझ में आ रहा है। अंदर अलग है, अंदर अलग है, और जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो बोलता है। लेकिन हमारे गुरु तथागत महाकारुणिक लोकनाथ भगवान बुद्ध जी ऐसे नहीं। हमारे भगवान बुद्ध अभ्यंतर जीवन जो वचन निकालते हैं, बात करते हैं, वो बाहर जो समाधि के बारे में बोल रहे हैं भगवान बुद्ध, वो समाधि जान जाए बस, उनसे 100 1000 लाख गुना भगवान के अंदर में। जो भगवान बुद्ध सील के बारे में बता रहे हैं, वो भगवान बुद्ध उस लाख करोड़ गुना अंदर में है उसका, उनका क्वालिटी सुशील का, गुना करके ज्यादा करके, कम नहीं है। जो प्रज्ञा के बारे में, जो वीर के बारे में बता रहे हैं, वो वीर भगवान को उससे 1000 लाख गुना ज्यादा अंदर है।
ऐसा है हमारे भगवान बुद्ध। जो बता रहे हैं वही है, अंदर प्रैक्टिस किया हुआ ही बता रहे हैं, किया हुआ जो अंदर में रखा हुआ है। अलग से देखेंगे हम प्रैक्टिस करके फिर बताएंगे तुम लोग देखो, ऐसा नहीं। विद्या और चरण संपन्न है, दोनों एक मिला हुआ है। विद्या बोध किया, वो विद्या और जीवनचर्या दो नहीं है, दोनों एक है। इसीलिए विद्या चरण संपन्न बोलते हैं। सुगत ऐसे गुणों के बारे में बोलने लगे तो बहुत सुंदर है भगवान का गुण। तो श्रद्धा अनुपासक बढ़ाते, सुगत मतलब भगवान को जैसे में भगवान का बातचीत, भगवान का चलने का सिस्टम, चलना खाने का और विचार, सब भगवान बुद्ध का सुंदर एक ग्रेट नंबर वन है। उत्तम निर्वाण मार्ग पे चले गए भगवान बुद्ध, सुगत है। सब एक ग्रेट है, सब चीजें बन गए। आजकल लोगों का कैसा है, खाना कुत्ता ऐसा, बिल्ली जैसा रहना और सांप जैसा घूम चलना, ऐसा है। कुत्ता ऐसा भूखना, कुत्ता ऐसा भूखना है, ऐसा है जीवन। लेकिन भगवान बुद्ध का जीवन ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध का जीवन बहुत विशेष है। तो श्रद्धा अनुपासक को टच होता है वो चीज, कि हमारे भगवान बुद्ध ये ऐसा निर्वाण मार्ग पे चले गए और निर्वाण मार्ग को पा लिए, सुगत हैं, लोक विदु हैं। हमारे भगवान बुद्ध सारे लोकों के बारे में जान गए, पूरे 30 जितना लोक ग्रह है, ब्रह्म लोक, देवी लोक, अन्य अपाय लोक आदि ग्रह दोष सब चीज जान गए हैं। वो सब लोकों से मुक्त हो गए सदा के लिए। वो सब लोक में जाने वाले नहीं है, लोक विदु है हमारे भगवान बुद्ध। करके मनन करता है, भावना के रूप में सोचता है। मेरे भगवान बुद्ध अनुत्तरो पुरुष धम्म में सारथी है। अनुत्तर मतलब अति उत्तम, पुरुषों को दमन करने वाले उत्तम सारथी है। पुरुषों को सुधारने वाले उत्तम रास्ता दिखाने वाले रथाचार्य, उत्तम रथाचार्य हैं जो अभ्यंतर को कल्याण करने। दे अंगुलीमाल पटाचारा जो दुनिया को एक स्वप्न भी सोचकर ठीक नहीं कर सकता, वैसे लोग को ठीक किए, दमन की। सत्ता देव मनुष्य है हमारे भगवान बुद्ध, सारे बुद्धिमान देव मनुष्यों के गुरु बन गए। भगवान बुद्ध ऐसे हैं। मैं सत्ता देव मनुष्य बुद्ध जो बोध किए हैं, वो बोध के लिए धर्म बताते हैं। शांत हो गए, शांत होने के लिए धर्म बताते हैं, दूसरे को शांत करके दे देते हैं, बोध करके दे देते हैं। देख कर भगवान बुद्ध को लोगों को मन ठंडा हो जाता है, लोगों को मन खुशी हो जाता है। बुद्ध वचन सुनकर, सुनने के बाद बात ही क्या है। बुद्ध हैं वो, बुद्ध हैं। बुद्ध सुनते ही उपासकों का लोम खड़ा हो जाना चाहिए, ऐसा विस्मित गुण है हमारे तथागत भगवान बुद्ध में। भगवा है, भागवा, भगवा मतलब सबसे विशेष गुण है हमारे तथागत भगवान बुद्ध। ये सारे गुणों को धारण करने में उनके पास क्षमता है, एबिलिटी है। ये लोगों को बुद्ध कृत, बुद्ध कृत मतलब बुद्ध का जो भगवान का जो काम है वो सब लिए हुए हैं। देवताओं भगवान से मिलने आता है, मनुष्य से मिलने आता है, लोग जो जो पुण्य किया है सबके पास भगवान को जाना है, भगवान को। लेकिन भगवान बुद्ध उस सब चीज से, भगवान बुद्ध को मन पीड़ा नहीं होता है, मन टेंशन नहीं होता है, लोड भारी नहीं होता है। आजकल लोगों को क्या है, दो बिजनेस कर दिया क्या, 12 घंटा 4 घंटा 8 घंटा, गुस्सा पे गुस्सा। दो रोटी बेल दिया क्या, अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। लगता है पूरा भारत का लोड रात भर लिख लिख के पूरा सुधारने के लिए प्लान चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड को। क्यों, क्षमता नहीं है धारण करने की। लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा नहीं, भाग्यशाली है, विशेष क्षमता है, एबिलिटी है उस सब को लेने में। भगवान को ये सब में क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में देखेंगे तो में जो कृत है, जो काम है, वो सब काम बुद्ध का काम है। वो काम करते समय भगवान को भारी नहीं लगता है। कर रात में देवताओं मिलने आ रहा है, सुबह हमको देखना है लोगों को कैसे सुधारना है, बाद में ऐसा करना है, वैसा करना है, कभी नहीं, भारी नहीं है। सब शांत मन से करता है। आजकल लोग छोटा काम बढ़ गया कितना गुस्सा से करता है, कितना नफरत से करता है।
कि तुम हमको खाना बना के नहीं लाया, मेरे बारे में सोचता है भी कितना करते हैं, तुरंत गर्म हो जाता है। क्यों? लोड नहीं सह पा रहा है। हमारे भगवान बुद्ध ऐसा नहीं, पूरे ब्रह्मांड को सुधारने का लोड रखकर भी मुस्कुराते रहे, दुनिया को हंसते चेहरा दिखाएं। कोई क्यों? भाग्यशाली है, भगवान है, भगवान है, विशेष है वो। सब दस बल विशारद ज्ञान आदि ज्ञान सबको, आजकल लोगों को प्रेत लोग के बारे में सुनने के बाद, देखने के बाद पागल हो जाता है। एक लड़की को क्या तो छाया दिखा है, रात भर नींद नहीं आया, मेरे पास प्लीज आइए प्लीज आइए, रात में गाड़ी भेजकर हमको बुलाया, हम परित्राण करके तब उसको ठीक की। इसके बाद पुण्य दे रहा है, ये 30-40 किलोमीटर जाना पड़ा। तो क्यों? एक चीज देखने में सह नहीं पा रहा है। हम लोग ऐसा है, कमजोर है, लेकिन कैसा है, पूरा लंबा लंबा सींग लगाया हुआ है, हम बहुत ज्ञानी है करके। तो इसीलिए ये भगवान का गुण हम लोग सोचना चाहिए। अभी इसमें बुद्धानुसति मनन करने के लिए भगवान बुद्ध बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं? धम्मानुसति। वो पांच याद रखना चाहिए। भगवान बुद्ध छह प्रैक्टिस करने के बाद अच्छी तरह, मतलब प्रैक्टिस करके ये बढ़ाएगा तो बढ़ेगा। वो सब प्रैक्टिस नहीं, श्रद्धा नहीं है तो सील नहीं है तो उसको सब नहीं होगा, छोड़ दीजिए। सूत्र नहीं है तो वीर नहीं है तो सती नहीं है तो समाधि नहीं है तो प्रज्ञा नहीं है तो नहीं होगा, तो नाम से होगा। तो दूसरी भगवान बुद्ध बोलते धर्म के बारे में मनन करो। जो भगवान बुद्ध का जो धर्म है, धम्मानुपස්සना करो बोलते हैं। याद रखिए, वर्षावास के बाद प्रैक्टिस करने वाला चीज है, हर समय सोचने वाला चीज है ये। लेकिन लोग धर्म का कीमत नहीं सोचता है। मेरा भगवान बुद्ध का धर्म जो है, ये ये धर्म में कुछ भी कमी नहीं है, मेरा धर्म परिपूर्ण है। भगवान बुद्ध का धर्म शील समाधि प्रज्ञा परिपूर्ण है, सुंदर है, शुरू मध्यम अंत सुंदर है, स्वाखात है, शांति है भगवान बुद्ध का धर्म। मेरे भगवान बुद्ध का धर्म का ऐसा नहीं कि परलोक विश्वास करो सिर्फ करो, नहीं, इस जीवन में फल देख सकता है अगर उत्साह वीर से, लगन से, दिल से और त्याग चित्त से अच्छी तरह से करता है तो पाता है, देखता है कुछ स्तर पे। संदिग्ध है, अकालिक है। भगवान का धर्म ऐसा नहीं समय पे परिवर्तन होने वाला नहीं है, हर समय में वैसा ही रहने वाला धर्म है। चाहे मनुष्य पूरा ब्रह्मांड विनाश भी हो जाए तभी वो धर्म का स्वभाव वही रहेगा। पूर्ण नया भगवान बुद्ध जन्मा तो वही धर्म खोल के दिखाएंगे, दूसरा नहीं। अतीत में भगवान बुद्ध, खास भगवान बुद्ध, विपस्सी भगवान बुद्ध, आदि दीपंकर भगवान बुद्ध यही खोल के दिखाते हैं। दुख, दुख का कारण कृष्ण, दुख का निवारण अष्टम, बदलने, हम लोग बदलने वाले हैं। उस समय लोग धर्म का बोध करता था, अभी हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? कितना गरजता है, बहुत ज्यादा। ये नहीं जानता है मनुष्य बदल जाता है समय के साथ, पुण्य बदल जाता है, अभी रूप बदल जाता है। लोग 60-60 साल है, अभी समृद्धि 15 साल की है, 12 साल की, 15 साल, वो 10 साल बाद 25 हो जाएगी। बदल गया, रूप बदल गया, 50 साल के बाद पूरा ये लटक जाएगा, पूरा बदल गया। कपड़ा बदल जाता है, सब चीज बदल जाता है, लेकिन धर्म बदलने वाला नहीं। हम लोग बदल जाते हैं, हम लोग का पुण्य बदल जाता है एक दूसरे में। इसके बाद अकालिक यही पासिक आइए और आकर धर्म को देखिए करके, सीना तान के सबके सामने गरज कर बोल सकता है शेर जैसा, ऐसा है अशुभ ध्यान करो, काम वासना नहीं दूर हुआ तो बताना हमको, मैत्री करो, गुस्सा नहीं दूर हुआ तो बताना, अनित्य करो, पीड़ा कम नहीं हुआ तो बताना, लगाओ बंधन, आनापानसति करो, मन एकाग्र नहीं हुआ तो बताना हमको। ऐसे शेर जैसा धर्म के बारे में आदि जो भी धर्म का मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा, शेर जैसा गरज के बोल सकते हैं। उसको बोलता है मैं मैं अकाली के यही पासिक ओपन है, ये बहुत विशेष है। अपना कर देखने के लिए भगवान बुद्ध बोलते हैं, लोग कोई नहीं अपना कर देखता है, अंगुली ऐसा है बस, सबका, सबके मुंह में कारिक लगा हुआ है और आईना लेके सब एक दूसरे को दिखा रहा है, अपना दो अपना दो अपना दो अपना दो। अरे खुद में मिट्टी लगाओ, पहले धो लो,
आईना खुद का चेहरा देखने के लिए, दूसरा उठा उठा के ले जाने के नहीं। जो अपना गंदा साफ करता है, अपना मेकअप करता है, अपना करता है, वैसा ही धर्म है, अपना कर देखो। भगवान भी बोलते हैं सबसे पहले उतारो। उतारता नहीं, दूसरे के गाय चरा चरा के लेकर रख देता है, बस दूध मिलेगा नहीं। इसको ओपन नहीं का पाश्चात्यांग अपने ज्ञान, पाश्चात्यांग तो विन्यो, विन्यो तो ज्ञान, अपने ज्ञान के अनुसार, क्षमता के अनुसार इसमें फल पा सकता है। आपका ज्ञान से में कमी नहीं है इसमें। सागर जैसा है, जितना पानी लेना है ले सकते हैं, जितना तैरने आता है तैर के अंदर जा सकते हैं। तैरने का बल चाहिए, क्षमता चाहिए। नहीं है तो क्या करे, किनारे पे हाथ पैर मारते रह जाए। तो ये है दूसरा। इसे मनन करता है कौन? भगवान बुद्ध बताया, नंदी ऐसे मनन करो, धर्म स्वाक हाथ है, शांति टिका कालिक है। ये धम्मानुपासना के रूप में करते रहो बाकी समय, हर समय जब मौका मिले। तीसरा क्या है? संघानुपासना नहीं बताया यहाँ पर। भगवान बुद्ध यहाँ पर संघानुपासना नहीं बता रहे हैं। भगवान बुद्ध कल्याण मित्र के बारे में मनन करो। अभी हम शुरू किए कल्याण मित्र का पॉइंट लेके, इसलिए भगवान ने तो कल्याण मित्र के बारे में सोचो। भगवान जो बताएं, लाभा वत में सुलब्धा ऐसे बताते हैं। सोचना चाहिए मुझे बहुत बड़ा लाभ मिला है, मुझे बहुत बड़ा महालाभ मिला है। यस, यस में कल्याण मित्र अनुकंप का, मेरा जो कल्याण मित्र है मेरे ऊपर बहुत अनुकंपा करते हैं, मेरे ऊपर बहुत दया करते हैं। इसको अत्त कामा, मेरा मंगल देखना चाहते हैं। इसके बाद ओ वाद का अनुशास अनुशास का अवाद अनुशासना करते हैं, दिखाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। आजकल बहुत अलग है, ये सब बात बोलने लायक नहीं है। इसीलिए सोचना चाहिए कल्याण मित्र के बारे में। सोचो बोले भगवान, मन लगाओ। ये भावना के रूप में करने के लिए बोल रहे हैं भगवान, ये बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? ये भावना के रूप में करने के लिए बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब उसका कीमत समझने के लिए बोल रहे हैं। इसके लिए चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा नहीं तो नहीं कर सकते, सील नहीं तो नहीं कर सकते, शुद्ध वीर नहीं तो नहीं कर सकते। कीमत नहीं समझ में आएगा, लाभ नहीं। अभी कुछ बोल देंगे उपासकों को, तुरंत मन चढ़ जाता है। कल हम कुछ दिन पहले धम्मपद का चांटिंग ले रहे थे, सिखा रहे थे। फिर पूछे कि खड़ा करके, हम बोले एक पास, हाँ, एक बोले 90% मार्क्स, अच्छा बहुत अच्छा नंबर पास। एक को बोले फेल। बस खत्म खत्म होते ही बोला बंद, आप अच्छा नहीं की, आप अच्छा नहीं की, हमको फेल कर दिए सबके सामने। हम बोले अरे, हम देख मैं थोड़ा मैं गलत बोला इसलिए फेल किया, थोड़ा तुमसे दुश्मनी तोड़ गया हमको। ठीक है पास चाहिए, पास हो गया, पास। हाँ अभी ठीक की करके हंसते गया। तो क्या चाहिए? मजा लेने के लिए कुछ बोलना है बस। तू अरहंत हो जा, साधु। कुछ करेगा नहीं, सोतापन बनाना, साधु, बस। ऐसा है लोगों का स्वभाव। क्यों? कल्याण मित्र का कीमत नहीं, कल्याण मित्र का संगत ही नहीं है। कुछ भी बोल देंगे तो उल्टा से लेगा पूछ से। क्यों हमको बोला? इतना बीच में हम ही एक गलती है क्या? बाकी लोग का कमी नहीं है क्या? ऐसा बोलता है। मैत्री से बोल रहा है, किस कैसे बोल रहा है, गुस्सा करता है बहुत लोग कुछ समझाने पे। तो इसीलिए मैं सोचना चाहिए क्या? कल्याण मित्र का कीमत, गुरु जी का कीमत, गुरुजन का। नहीं तो बहुत पछतावा है। शिष्य लोग हम लोग को बोलता है महामहिमों के बारे में इधर, कि तुम लोग का गुरु जी बहुत डांटता है ना, बहुत समझाता है ना। अरे गुरु जी नहीं डांटेगा समझाया तो आज हम लोग ऐसे होते क्या? पागल होते हैं हम लोग, बदमाश होते हैं। अरे गुरु जी नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा? जो विहार में गुरु जी नहीं समझाएगा शिष्य लोग को, तो गुरु जी का मतलब क्या है उस विहार में रहना? कोई मतलब नहीं। हमारे गुरु बच्चे हम लोग को डांटे तभी हम थोड़ा इतना सुधरे, नहीं तो आज हम कहाँ के कहाँ पर बिगड़े रहते। तो वो वो खुद सोचता है उसके बारे में। वो गुरु जी लोग, रियल गुरु जी लोग है तो बटर लगा के फालतू नहीं बोलता है, उसका सच्चाई दिखाता है। अरे तुम अच्छा है, तुम अच्छा है करके फुलाता नहीं है फालतू में। तो इसीलिए कोई भी हो, अरहंत महिंद बनते भी हो, अपना गुरु का प्रशंसा किए। कोई भी हो,
सारिपुत्र, भगवान बुद्ध भी राहुल से पूछते, राहुल तुम छोटा है, अपना गुरु को कहना मानता है ना, विनम्र है ना, मैं झुक के रहता है ना, मैं को किसके सारिपुत्र बनते के बारे में बोलते हैं उनको। जी भगवान, हम विनम्र से रहते हैं, खाना मानते हैं, सेवा करते हैं। क्यों भगवान बुद्ध को हमको सेवा करो, तू मेरा पुत्र है, डरो नहीं किसी से, हाँ, लड़, हिम्मत से रहना है, ऐसे बताए क्या? नहीं, विनम्र सिखाए, विनम्र सिखाए। ये बहुत बड़ा चीज है। तो हमें भी बहुत बड़ा भाग्य मिला मैं धर्म सुनने के लिए करके। हम लोग सोचना चाहिए, अरे आप लोग जैसे यहाँ पर हैं, तो आप लोग को मन में आना चाहिए, अरे हमें बहुत बड़ा भाग्य मिला। जैसे धूप में कोई जल रहा है, उसमें ठंडा हवा आया तो कितना मजा आता है। उस इस अकाल दुनिया में, अरे हमें इस भगवान का उत्तम श्री सद्धर्म सुनने को मिल रहा है। देख, मन ठंडा हो रहा है, कल्याण मित्र के साथ संगति मिलने को मिल रहा है। देखिए, आज हमको गुरु बनते नहीं होते तो मैं गुरु बनते, हम शायद बदमाश होते, दुष्ट होते, सच बोलने में नहीं कोई डर रहे हैं, बहुत खराब होते, कहाँ क्या करते हैं हमको ही पता नहीं। लेकिन गुरु बनते मिलने के कारण आज हमें एक बात बता पा रहे हैं धर्म। तो कितना अनुकंपा की, तो मेरा टैलेंट है क्या? आज गुरु जी बोलते हैं हमको कि तुमको नहीं चिवर पहनाएंगे, क्या होता? तुमको हमको धर्म नहीं सिखाएंगे, क्या होता? यहाँ पर बैठ के हम बोल पाते क्या 10 के सामने? भीख मांगते, लड़ते, बदमाश करते। लेकिन जो भी आज हम खड़ा है तो बदमाशी नहीं कर रहे हैं, तो बदमाशी नहीं कर रहे हैं, तो वो गुरु जी का हाथ है पीछे, दूसरा कुछ नहीं। तो नांदी को बोलता है, नांदी तुम आगे याद रखना है कि ये 6 गुण के साथ ये प्रैक्टिस करना है। बुद्धानुसति, धम्मानुसति, तीसरा कल्याण मित्र, संपत्ति, चौथा त्यागानुसति। चौथा क्या है? त्यागानुसति, त्याग के बारे में मनन करने के बोलते हैं उसको। तो त्याग के बारे में कैसे मनन कर सकते हैं बताइए आप? बिना दान दिए हुए किसी को त्याग के बारे में मनन हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो उसको कोई भी दान दे रहा है तो वैसे सोचना चाह रहे हैं, अहो हमारा सौभाग्य मिला, अरे हमारा भाग्य, कितना बड़ा मौका मिला कि हमें भी लोभ दूर करने के लिए, हमें दान देने की, सेवा करने के लिए मिला, कंजूस दूर करने के लिए मिला करके हम दान दे रहे हैं। तो उस मौका, उस चीज को त्याग अनुपासना, अनुपासना करने के लिए बोलता है। वो एक बहुत बड़ा क्वालिटीज है। जो दान नहीं दे उसको त्यागन उपासना एकदम नहीं पढ़ा सकते। विशाखा उपासिका दान देकर बोलता था, भगवान आप मेरा दान में स्वीकार करिए, भिक्षु संघ स्वीकार करिए, मुझे बहुत खुशी आता है, उसी से हमारा ध्यान बढ़ता है, उसी से हमारा सुख, उसी आनंद मिलता है, पूरा दिन भर का ताकत मिलता है। भगवान हमारा स्वीकार कीजिए। भावना बढ़ाने में सपोर्ट करता था त्याग, दान, मन को खुश करने का पॉइंट लेता था दान से। श्रीलंका में आज स्तूप बहुत भरा हुआ है, विहार बहुत बड़ा हुआ है, घर छोटा छोटा है दिखेगा, बड़ा बड़ा मुंबई जैसा बिल्डिंग नहीं दिखेगा, इधर उधर नहीं दिखेगा, लेकिन बिहार सुंदर सुंदर दिखेगा। कारण क्या पता है? त्यागान उपासना करने वाला लोग दिल से है, वही एक कारण। आज हम इधर देखते हैं दान के बारे में कुछ तो अभी नहीं किए से, लेकिन दान के बारे में सब बोलते हैं दान दो दान दो। जब दान देने के लिए पुण्य की बारी आता है तो वो देने वाला है बनती, देने वाला है बनती बोलेगा, लेकिन देते समय सब खाली। तो ऐसा स्वभाव क्यों? त्याग का कीमत नहीं पता। श्रीलंका में एक उपासिका, हम आपको बताए थे लगता है पिछले बार, नहीं बताए। एक उपासिका में इतना समय से बोल रही थी कि भंते जी, आप लोग जैसा ही उपासिका है। बोला, भंते जी पहले हम एक एक रुपया में बेटा के लिए, घर के लिए और में आदि चीजों के लिए लगाते थे, लेकिन आज हमको लग रहा है हम आज एक एक रुपया जमा कर रहे हैं स्तूप के लिए, संघ का कुटिया के लिए, विहार के लिए। बंते जी हमको बहुत आनंद आता है धर्म को ले जाने के लिए, बुद्ध शासन के लिए हम एक एक रुपया जमा कर रहे हैं। कितना बड़ा बात है। तो वो कीमत समझने के बाद समझ में आने लगता है। बोल एक उपास एक आदमी बोला कि एक आदमी इंजीनियर बनकर वो पैसा जमा करके में सबसे पहले उसके मन में एक सुंदर विचार आता है। वो क्या विचार आता है? स्तूप बनाने का। क्या बनाने का?
स्तूप बनाने का। वो अपना घर बनाने से पहले, अब बहुत विस्मित श्रद्धा उन लोगों का घटना हम दो एक दो बता देते हैं, ये तो बहुत है। स्तूप बनाने का विचार आया, घर भी नहीं बनाया। इंजीनियर, बहुत बड़ा इंजीनियर है, लेकिन घर भी नहीं बनाया, गाड़ी भी नहीं खरीदा, शादी भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन उसके मन में चेतना आया, हमको भगवान का कुटिया विहार बनाना, अस्थि धातु के लिए स्तूप बनाना। हम लोग को उस बेटा पे विशेष से ज्यादा उसका मम्मी पे गर्व आया। मम्मी, आजकल मम्मी लोगों को मिलने पे क्या करता है? हाँ हाँ बेटा, ऐसा मत बोला, पहले घर बनाओ, घर बनाने की बात करना, पहले गाड़ी खरीदो, शादी कर लो, अभी सब नहीं करना है। लेकिन वो मम्मी ऐसा नहीं, वो मम्मी विशेष है। मम्मी पहले निर्वाण पाएगा शायद बेटा से पहले, अनिवार्य पाएगा। तो क्योंकि मम्मी हाथ पकड़ के, बेटा बोला तुम्हारा विचार है ना, चलो, हाथ पकड़ के खींच के बिहार लेकर गया। बोला भांते जी, ये मेरा बेटा को एक बहुत बड़ा पुण्य विचार जागा है। क्या? इस तो पूरा बनाने का खर्चा लेने के लिए विचार जागा है। आप इसके लिए अनुमति दीजिए, आप इसको पुण्य के लिए रास्ता खोलिए। अकेले वो बनाया, भाई कुछ घर नहीं है, दूसरा छोटा स्तूप, सामान्य स्तूप, अच्छा स्तूप, लेकिन बनाया अकेले, बहुत खर्चा गया, लेकिन बनाया खुशी खुशी। विस्मित नहीं लगता है क्या? उन लोग, आजकल लोग ऐसे लोगों को क्या बोलेगा? अरे पागल है, घर नहीं बनाया, मूर्ख है, अपना बारे में नहीं सोचता है, क्या फालतू काम कर रहा है, वही लगेगा लोगों को। लेकिन ये उत्तम बोधिसत्व लोगों का, विशेष लोगों का काम किया है, किसी को गर्व नहीं आएगा, श्रद्धावान लोगों को साधु नाद आएगा। एक डॉक्टर घर में पैसा जमा करके, मैं क्या किया, मैं वो डॉक्टर थी, वो 3 साल का पैसा, कमाया हुआ पैसा, मैं बिहार बना था, बाद घर बनाया। घर ईटा जोड़ने जाते समय उसको लगा नहीं, पहले हम पैसा मैं बिहार के लिए लगाएं। आश्चर्य है, उन लोग श्रद्धा पकने के बाद होने वाला चीज, त्याग। उन लोग को त्याग अनुपासना करने से थोड़ा भी संकोच नहीं आएगा, मन आनंद उठेगा। एक उपासक क्या थी, बहुत गरीब, कितना गरीब सोच नहीं सकते, बहुत गरीब थी, विदेश में पोछा मारती थी, टॉयलेट साफ करती थी। वो हमारे एक श्रद्धाशील बंते जी को प्रवचन के लिए विदेश में टिकट बनाकर और बुलाया सब करने के लिए। बंते जी को पता नहीं था। बंते जी को पता चला जाने के बाद कि 6 महीना उधार लेकर वो मालिक से वो टिकट बनाया, सब चीज कर रहा। इसका साम परिष्कार लेकर खड़ा है बंते जी के सामने। बंते जी आप आए, मैं ये परिष्कार स्वीकार किया। बोला माता बंते बोले, मैं माता जी बस, अब नहीं चाहिए, काफी है, बस करो। तो माता जी को ऐसे बोलने का, परिष्कार नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए बोलने के बाद, वो माता जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, हे बंते जी, मैं, आप मम्मी को दुख से मुक्त होना नहीं देखना चाहते हैं क्या? निर्वाण पाए करके देखना नहीं चाहते हैं क्या? बंती बोले, मम्मी दुख से मुक्त हो जाइए, जल्दी से जल्दी निर्वाण पाए, बंती स्वीकार कीजिए। तो फिर बंती लेते हैं। तो ऐसे लोग, उसको निर्वाण पाने से कोई रोक सकता है क्या? पुण्य से आगे दुनिया डांट सकता है क्या, पागलपन किया है। लेकिन बोधिसत्व लोग जो हाथ में मिलने मिलने वाला भी त्याग करता है, तो हम लोग को, हम जाते हैं जब त्याग करने तो समझ में आता है कितना मुश्किल है। सच्चाई वो है। लेकिन जो इस दुनिया में, जो दुनिया नहीं कर पा रहा है, वो कर रहा है, तो कितना बड़ा विशेष है। हमको तो साधु नाद आता है, अरे इतना उत्तम श्रद्धावान लोग आज भी है पृथ्वी पे। तो इसीलिए, क्योंकि वेशांतर जहाँ तक सुनने के बाद लगता था अतीत में विशेष लोग करता है, लेकिन आजकल दुनिया में भी कुछ लोग ऐसा है। वो क्या कर रहा है? वो त्यागानुपासना, त्यागानुपासना वो बढ़ाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं देवतानुपासना, देवता के बारे में मनन करने की। देवतानुपासना अलग तरीका से इसमें बताते हैं। तो सामान्य दूसरा सूत्र में अलग तरीका से है। एक सूत्र में बताते हैं जैसे, मेरे पास भी श्रद्धा है,
उनके पास भी श्रद्धा है। स्टील है, श्रुत त्याग प्रज्ञा है, ऐसा है, बराबर है करके। लेकिन इसमें सोतापन सकदा अनागामी होने तक इस देवता उपासना बढ़ाता है, ब्रह्म लोक का विचार दिलवाते हैं। तो सुंदर से इसमें बताता है। तो जो 6 गुण बढ़ाकर ये ध्यान करता है तो उसको बढ़ने में कोई नहीं रुकता है। बोलते हैं ये 6 गुणों को बढ़ाकर उसको चाहिए तो चातु महाराज का चक्रवर्ती राजा बनना, बन सकता है। चाहे चातु महाराज के में जाना जा सकता है। तावते तुसित निम्मान रति आदि ब्रह्मलोक तक जा सकता है, कोई ब्रह्मलोक तक। उसको चाहे कि सोतापन होना, उसको सोतापन हो सकता है। सकदागामी होना, अनागामी होना, अरहंत होना, उसको हो सकता है। कितना सुंदर बात है। तो इसीलिए ये सब बोलते हैं, मैं कोशिश करने के लिए नंदी के नंदियों को बताता है ये सब। तो सोचिए तथागत भगवान बुद्ध कितना अनुकंपा किया हम लोग पे, नहीं किए क्या? बहुत बड़ा अनुकंपा है हम लोग पे। तथागत भगवान बुद्ध जन्म नहीं लेते तो आज जांबुलीमाल कहाँ होता, क्या रखा था? किस्सा गौतमी क्या कर लेती? पटाचारा कैसे होती? क्या कर लेती? इसी दास ही सब पति मर जाने के बाद, पति छोड़ देने के बाद सब चीज छोड़ कैसा हो जाती? रज्जुमाला फांसी पे चढ़ने गया था, भगवान बचाए, उसको धर्म दी, बाकी लोग को कितना सारा घटना है। उन लोग सब मुक्त होने के बाद मन में नहीं आएगा क्या कि अरे भगवान बुद्ध के कारण हम बच गए, अरे भगवान बुद्ध मेरे कारण जन्म ली, अरे भगवान बुद्ध मेरा अनुकंपा के लिए आए? नहीं लगेगा क्या? अनिवार्य लगेगा, कोई संकोच नहीं। घमंड नहीं आता है कि अरे मेरा, पाटाचारों का भी घमंड आया कि मेरा ऐसा बल है, मेरा ऐसा ताकत है, हम ऐसा हो गए। अभी नहीं, आज हम कहाँ थे, अभी कहाँ हैं करके भगवान के बारे में हर सेकंड सेकंड गौरव ही बढ़ेगा, इज्जत ही बढ़ेगा, सम्मान ही बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग में समझना चाहिए उस चीज को। तो आज भी हम देखते हैं उपासक उपासिकाओं को जो धर्म सुनकर बड़ा बड़ा पाप को रोक दिया है। छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा पाप। सुसाइड करने वाला जाने वाला लोग सुसाइड से रुक गया है। आज हम बहुत सारा घटना सुने हैं, देखे हैं, बचाए हम भी। श्रीलंका में बड़ा बड़ा वंश बहुत कुछ किया, हम लोग को बताने से आश्चर्य लगता है कि आज भी धर्म से लोगों को लाभ मिल रहा है। एक लड़का धर्म सुन रहा था, वो घटना बता के हम जल्दी खत्म करते हैं 1 मिनट में। तो वो लड़का धर्म सुन वो लड़का क्या बताया मैं, क्या हुआ, याद आ रहा है। वो लड़का, हाँ, वो लड़का बताया भंते जी आप हमको बहुत एक सूता से बचा ली। भंते एक सूता से क्या हुआ पूछा। बोला भंते जी कुछ दिन पहले हम धर्म सुनने के लिए आए थे। जब सुने हमको, बचपन में मम्मी पापा बहुत मारा था, बहुत कष्ट दिया। उनको लगा कि हमको एक दिन उसको दंड देंगे। अभी हम बड़ा हो गए, मम पापा को बिना खाना पीना दिए मारने का मन था। 4 दिन तक लॉक करके खाना पीना नहीं दिए उनको, अभी बंद था। हम धर्म सुनने के लिए आए। अंते जी मन में इतना बड़ा झटका लगा, इस सबको हटा बटा के हम दौड़ कर गए। पहले नहीं सुना था, एक दोस्त उसको लेके आए, चलो चलो बिहार में आज बड़ा प्रोग्राम है। वो सुनकर इतना बड़ा झटका लगा, बनते हम दौड़ के गए, कुछ किसी का बात नहीं सुनी, जो मिला जल्दी गए। जाकर चाबी भी कहाँ है, कुछ नहीं, दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखे पापा का श्वास चल रहा है कि नहीं। चल रहा था बनते ही। उठाकर पानी पिलाए, पापा श्वास मुश्किल से पानी पिया। और बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाए। रात भर पैर दाबे सेवा की, माफी मांगे। बंते आज पापा बहुत अच्छा से खड़ा है। बंते आपके कारण ही हमको हुआ है। आज जो अनंतरीय पाप कर्म से हमें बचाकर आप बहुत बड़ा हमें मदद की, बहुत बड़ा उपकार की। तो देखिए आज भी धर्म का लाभ उठा रहा है, आज भी लोग सुखी हो रहा है, आज भी लोग मंगल हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए क्या हो हमारा सौभाग्य है। आज भी गर्भिणी माता जी लोग बहुत सारा घटना है जिसको पेट में बच्चा है, धर्म का कार्य। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। अभी
बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय नहीं। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग किसी भी तरह से, याद रखिए, अंतिम पॉइंट बताकर हम खत्म करते हैं। वो अंतिम पॉइंट क्या है कि कभी भी आप अपने पे विश्वास मत कीजिए। हम लोग अपने पे बहुत टिप्पणी करते हैं, विश्वास विश्वास रखते हैं। अरे अपने पे विश्वास छोड़िए, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे ये होगा, हमसे वो नहीं। आप बीमार हैं, हम बीमार हैं, हमें दवा का जरूरत है। और दावा देने वाला भगवान होता है, डॉक्टर का जरूरत, डॉक्टर पे विश्वास की, डॉक्टर दुनिया का सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर है। जो उनसे दवा लिया है सब सुखी हुआ है। इसलिए डॉक्टर पे और दवा पे विश्वास रख के चलिए, एक दिन हम भी सुखी होंगे। एक दिन हम भी धर्म का बोध करेंगे। एक दिन हमारा भी कल्याण होगा। दवा खाते जाइए। इसलिए हम आपको पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं कि आप सभी लोगों को कल्याण मित्र साथ संगति रहकर, श्रद्धाशील और वीर, सती, समाधि, प्रज्ञा को बढ़ाकर, और बुद्धानुसति, धम्मानुसति, कल्याण मित्र का अनुसति, त्यागानुसति और आदि चीज ध्यान बढ़ाकर, और में छठा देवतानुसति आदि बढ़ाकर, आप सभी लोग को उत्तरार्थ सत्य को बोध करके निर्वाण पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते भूरि पඤ्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिककालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं खममे संघ पुण्यक्षेत्रं अनुत्तर। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।